दोस्तों, यह इंटरनेट का युग है। आज इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो भी अपने घर पे बैठ के। बहुत सारे लोग इस पर ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके अपने देश में ही नहीं विदेशों से भी पैसा खींच कर अपने देश में ला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरनेट के माध्यम से आपको एक नया बिजनेस बताता हूं जो कि इस समय ऑनलाइन में बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है और लोगों को बहुत ही प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। अभी बहुत ही अच्छा मौका है इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन सेलिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप घर से ही अपने कैसे ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किस मार्केट प्लेस पे आपको प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए। आप अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको कौन सा मार्केट प्लेस पकड़ना चाहिए। आप प्रोडक्ट के रिटेलर हैं या शॉप ऑनर हैं तो कौन सा मार्केट प्लेस आपके लिए बढ़िया होगा कि आप प्रोडक्ट सेल करें। किस तरीके से प्रमोशन किया जाता है, किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है और किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को देश और विदेश में सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो इसमें आप अपने समय के हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। समय का बचत का मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से वहां पर टाइम जोन सेट कर सकते हैं। आपको किस टाइम प्रोडक्ट सेल करना है, कौन से दिन प्रोडक्ट सेल करना है, कौन से दिन ऑफ रखना है। आप कहीं वीकेंड पे जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो भी वहां पर अपनी सेलिंग स्टोर पर जाकर वहां पर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑर्डर बाद में आप पैक कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर फ्री टाइम स्पेस मिलता है। दूसरी चीज का फायदा क्या होता है कि आपको कोई स्टोर, गोडाउन या किराए पर जगह लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको कस्टमर को फिजिकली प्रोडक्ट नहीं दिखाना पड़ता। जैसा कि मैं एक शॉप ऑनर हूं, मेरे पास एक कपड़े का शोरूम है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे फिजिकली सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो काउंटर्स हो, सब पे मुझे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यही चीज अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में करोगे तो आप अपने घर से, अपने रूम में से कहीं से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और आपका जो तीसरा फायदा होता है इसमें कि एक बड़ा मार्केट प्लेस मिलता है। अगर मान लीजिए कि आप इंडिया में सेल करना चाहते हो किसी भी मार्केट प्लेस पर, तो पूरे इंडिया से आपको पिन कोड्स मिलेंगे जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करा सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक शॉप ऑनर हो तो आपका एक लोकल एरिया होता है, वहां के कस्टमर ही आपके शॉप पर आते हैं और एक सीमित कस्टमर बेस रहता है आपका। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलने वाला है, जहां से आप रोज के हजारों ऑर्डर्स निकाल सकते हो। हजारों ऑर्डर्स का मतलब ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा प्रॉफिट। चौथा बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको लागत कम लगती है। लागत कम लगने का मतलब है, मैंने जो अपना ये शॉप बनाया है इसमें मुझे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ा है? क्योंकि अगर मैं अपने पास प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं रखूंगा तो मेरे पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। क्योंकि लोकल कस्टमर को क्या होता है, एक ही शॉप पे, जैसे ये कपड़े का शॉप है तो कपड़े में बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। जब कस्टमर यहाँ पर आएगा तो बहुत सारी वेराइटीज की डिमांड करेगा, तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट अगर नहीं रहते तो मेरा कस्टमर बेस जो है वह बिगड़ जाएगा और मेरी शॉप अच्छे से नहीं चल पाएगी। लेकिन ऑनलाइन में बड़ा फायदा आपका इस तरीके से हो जाता है कि इसमें आप एक प्रोडक्ट से भी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वह प्रोडक्ट आप 500 रुपए का ले ले, 1000 रुपए का ले ले, 10,000 रुपए का ले ले। मतलब इसमें आपकी कोई सीमा नहीं है कि भैया इतना ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट लो कॉस्ट का भी है, 100 रुपए का भी है, तो भी आप उसे यहाँ पर बेच सकते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन बिजनेस करने का। और पांचवा बड़ा फायदा जो होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को
किसी भी गांव से, चाहे आप गांव के रहने वाले हैं चाहे शहर के रहने वाले हैं, आप पूरे अपने देश में सेल कर सकते हैं। और देश में ही नहीं, अपने गांव से आप विदेशों में भी सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अमेरिका में प्रोडक्ट सेल करना है, मान लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप अपने गांव से ही वहां पर रजिस्ट्रेशन कराकर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि हमें सेलिंग की शुरुआत किस तरीके से करनी है। सबसे पहला काम आपका होता है प्रोडक्ट रिसर्च। एक ऐसे प्रोडक्ट का रिसर्च करना जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो और आपके कंपटीटर कम हो। कंपटीटर कम होने का मतलब कि दूसरे सेलर उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ना बेचते हो। अगर एक ही जो प्रोडक्ट आप चुन रहे हैं और उसी प्रोडक्ट को लाखों लोग बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट पे आपको जो है सेल कम आएगी। सेल कम आएगी तो प्रॉफिट कम होगा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट रिसर्च करना हो जिसकी डिमांड ज्यादा हो और उसके कंपटीटर कम हो। आप इसमें एक प्रोडक्ट के अलावा निश मार्केट पर भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर निश का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि चाहे तो आप केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप केवल कपड़े बेचो, क्लोथिंग कैटेगरी में सेल कर लो। मतलब किसी भी एक कैटेगरी का चुनाव करके आप बेच सकते हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और आप ऑर्डर ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका जो कॉस्ट होता है आपको कम आता है। जैसे कि मैं एक रिटेलर हूँ, मैं जो प्रोडक्ट लाऊंगा वह एक होलसेलर से लाऊंगा या सप्लायर से लाऊंगा। होलसेलर सप्लायर जो होता है वह प्रोडक्ट उनसे लेगा जो फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो यहाँ पर लोगों का कमीशन ऐड होते होते मेरे पास रिटेल शॉप तक आते आते उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है वह ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो यह बेस्ट ऑप्शन होगा आपको ऑनलाइन सेलिंग के लिए। ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें किस प्रकार के मार्केट प्लेस का चुनाव करना चाहिए, कौन सा मार्केट प्लेस इंडिया में बेचने के लिए ज्यादा सही होगा, कौन सा मार्केट प्लेस फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए ज्यादा सही होगा, आइए जानते हैं। इंडिया में बेचने के लिए सबसे बेस्ट मार्केट प्लेस जो है उसे माना जाता है अमेजॉन का, जो कि सबसे बड़ा कस्टमर बेस आपको प्रोवाइड करता है वह है अमेजॉन। उसके बाद आपका आ जाता है फ्लिपकार्ट, फिर आ जाता है मीशो। और इसी तरीके से इंडिया में आपको ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मिलते हैं, लेकिन इनमें कमीशंस होते हैं। वो कमीशंस इस प्रकार से होते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट का, कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच रहे हो। जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट आप बेचोगे हर कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के कमीशन होते हैं, तो आप कमीशंस के हिसाब से सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट को बेचने से पहले आपको अपने कमीशन और कुरियर चार्ज पर ध्यान देना होगा। अगर आप ग्लोबली यानी कि फॉरेन कंट्री में सेल करना चाहते हो तो ईबे और अमेजॉन जैसे मार्केट प्लेस का चुनाव कर सकते हो आप। अगर आप अपना पर्सनल वेबसाइट बनाकर सेल करना चाहते हो, किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस के द्वारा सेल नहीं करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट जो मार्केट प्लेसेस पड़ते हैं जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो अपना, वो होता है वूकॉमर्स और शॉपिफाई। अगर आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो और अपने प्रोडक्ट को होलसेल में सेल करना चाहते हो तो इंडिया मार्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इंडिया में हो सकता है। अब जान लेते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी मैंडेटरी होता है कि नहीं, जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है कि नहीं। जीएसटी नंबर अगर आप ग्लोबली सेल करना चाहते हो तो भी मैंडेटरी है, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना चाहते हो तो भी मैंडेटरी है। हाँ, कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होते हैं जिसमें छूट होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लेती है, तो वह कैटेगरी में अगर आप सेल करते हो ऑनलाइन तो आप बिल्कुल जीएसटी नंबर आपको नहीं लेना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले वहां पर अपनी कैटेगरी को डालकर जीएसटी पर छूट ले सकते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगते हैं यह मैं आपको आगे के वीडियो में लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लेती है और ऑनलाइन बिना जीएसटी नंबर के वह प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। दोस्तों, यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आप अपने घर से
कैसे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन बिजनेस को लेकर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई 100% करूंगा और आपके मन में जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।